नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनी सिंह और आप सबका स्वागत करती हूं बिलीव इट में। तो विश्वास कीजिए, आपकी लाइफ वैसे होने वाली है जैसी आप चाहते हो, बिल्कुल वही वाव और वंडरफुल वाली लाइफ। तो शुरू करते हैं आज एक कहानी के साथ। ये कहानी है अलादीन की, जो आप सब ने सुनी है, बट मैं फिर भी सुनाऊंगी। अलादीन के पास था एक चिराग। जैसे ही वो उसको रब करता था, उसमें से निकलता था एक जिनी, और वो जिनी अलादीन की 3 विशेस पूरी करता था। सबने सुनी है ये स्टोरी ना? तो अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आज का टॉपिक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहता है, आकर्षण का सिद्धांत कहता है कि आपकी लाइफ में भी एक जिनी है, और इस जिनी की एक बहुत खास बात है कि ये जिनी आपकी सारी विशेस पूरी करता है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, आपकी सारी विशेस ये जिनी पूरी करता है। आप जो भी चाहते हो, जो भी फील करते हो, वो सब ये पूरी करता है। अब आप बोलोगे कहाँ करता है? ये करता है, अभी समझाती हूँ कैसे करता है। आपका ये जो जिनी है, बस इसके कुछ रूल्स हैं, ठीक है? ये जिनी आपकी सारी विशेस पूरी करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, इस जिनी को ये नहीं पता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए बुरा है। ये जिनी को कुछ नहीं पता। बस इस जिनी को पता है, योर विश इज माई कमांड। जो भी आप विश मांगोगे वो पूरी करके देगा, ठीक है? आप जो भी विश मांगो, जैसे भी मांगो, ये आपको पूरी करके देगा। तो हम जरा अपनी लाइफ में देखते हैं कि हम क्या क्या विशेस मांगते रहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है ना? अब हम मांगते हैं, आप सोचो आप अपनी लाइफ में क्या करते हो। आप अपनी लाइफ में मान लो कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, तो आप अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में पूरा दिन उससे फोन पे बातें करते रहते हो, पूरा दिन उससे फोन पे बातें करते रहते हो। डिनर पे भी जाते हो, लंच पे भी जाते हो, घूमने भी जाते हो, और आपके माइंड में भी वही चल रही होती है, वही चल रहा होता है। दोनों तरफ से देख सकते हैं। तो आप अपनी लाइफ में उसको अट्रैक्ट करते हो कि नहीं? ऑब्वियसली आप जितना ज्यादा उससे बात करते रहते हो, जितना ज्यादा उसके साथ टाइम स्पेंड करते हो, जितना ज्यादा मेंटली भी उसके साथ टाइम स्पेंड करते हो, आप अपनी लाइफ में उस चीज को अट्रैक्ट कर लेते हो। तो ये जिनी को पता चल जाता है, जिनी को पता चल गया कि आप इसके बारे में सबसे ज्यादा बात कर रहे हो, आप इसके साथ ही रह रहे हो, आपके दिमाग में भी पूरे दिन ये चल रही है। तो जिनी को समझ में आ गया, जिस चीज के बारे में सबसे ज्यादा आप सोच रहे हो, वो आपको आपकी लाइफ में मिल जाएगा। इस जिनी ने भी समझ लिया आपकी लाइफ में ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको दे देगा, क्योंकि इस जिनी को समझ में आ गया आपकी उसके लिए फीलिंग्स है, वो आपको दे देगा। उल्टा देखते हैं। अब आपका एक दोस्त है जिसने ना आपसे बहुत सारा पैसा ले रखा है। आप उस दोस्त से बहुत बुरी तरीके से परेशान हो चुके हो। वो ना तो आपको लौटा रहा है, वो आपसे और मांग रहा है। आप क्या बोलते हो? यार, इस आदमी ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। इसने तो पता है मेरे से पैसा भी ले लिया है, उसको और पैसा चाहिए, और दिन रात मुझे तंग कर करके इसने छोड़ रखा है। आप अपने दोस्त से बात करोगे, उसको भी ये चीज बताओगे। आप अपने घर पे जाओगे, आप उसको भी ये चीज बताओगे, अपनी फैमिली को भी बताओगे, यार उसने दिया ही नहीं पैसा, और बताए और मांग रहा है, मैं क्या करूं, मैं इससे बिल्कुल तंग आ चुका हूं। अब जिनी को समझ में आ गया, इसने सुबह से शाम तक इसी आदमी के बारे में बात की है, सुबह से शाम तक इसके साथ भी रहा है, और इसी के साथ बातें भी कर रहा है, कभी फोन पे, कभी कैसे। तो जिनी को समझ में आ गया कि आपको ये आदमी चाहिए, आपको आपकी लाइफ में वो आदमी और देगा, उसकी बातें और देगा। तो जिनी इस तरीके से काम करता है। अब आपकी लाइफ में क्या ऐसी चीज हुई है जो आपने सोचा और आपको मिल गई? सोचो इस बात को। आपकी लाइफ में आपको कोई घर चाहिए, आपको कोई कार चाहिए, आपको कोई मोबाइल चाहिए। आपने क्या किया होगा? आप सबसे ज्यादा उसके बारे में सोच रहे होगे, सबसे ज्यादा उस चीज के बारे में सोचोगे। अगर आपको एक मोबाइल भी चाहिए, आप जो आपका पुराना मोबाइल है उसमें सिर्फ वही मोबाइल की फोटोज होंगी, ठीक है?
इस वाले साइट पे कितने का मिल रहा है, उस वाले साइट पे कितने का मिल रहा है, सारा कंपैरिजन कर रखा होगा। ऑफलाइन कैसा मिलेगा, ऑनलाइन कैसा मिलेगा, किसी दोस्त से भी पूछोगे यार इसका प्राइस यहाँ पे कितना है, इसके साथ क्या क्या एक्सेसरीज मिलती है, आपके दिमाग में भी वही चीज़ चल रही होगी। अगर आप बोल नहीं भी रहे हो तो आपका सबसे बड़ा प्रोसेस तो यहाँ चल रहा है ना, आप पूरा दिन उसी के बारे में सोच रहे हो और कुछ दिनों में ही वो आपके हाथ में होता है। क्यों? क्योंकि जो आपने यहाँ प्रोसेस किया, जिनी को पता चल गया कि आपके पास ये मोबाइल होना ही चाहिए क्योंकि आप सबसे ज्यादा इसी चीज के बारे में सोच रहे हो। अब उल्टा आते हैं, आप किसी एक बैड सिचुएशन के बारे में सोचते हो। वो बैड सिचुएशन क्या है? नहीं, वो बैड सिचुएशन है नहीं, पर आपने बनाई है वो बैड सिचुएशन। कैसे? आपको एक जॉब चाहिए, आपको एक बहुत ही रेपुटेटेड जॉब चाहिए जिसके लिए आप शिद्दत से लगे पड़ो, यार मैं ये बुक्स पढ़ लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, ये कोचिंग कर लेता हूँ और मैं ये एग्जाम क्रैक करूँगा। बट जैसे ही आप पढ़ते हो थोड़ी देर के बाद आपके माइंड में आता है यार बहुत सारे लोग हैं यार इसके लिए, बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रखा है, मेरा ना चांस बहुत ही 10% में है, मेरा चांस होगा नहीं। और क्या बोलोगे? कर रहा हूँ। आपके दोस्त पूछेंगे आपसे क्या हो रहा है, प्रिपरेशन चल रही है? आप बोलोगे चल रही है बट यार चांसेस ना ऐसे ऐसे ही है। हर आदमी से आप यही बोलोगे पढ़ रहा हूँ, कर रहा हूँ, बट चांसेस ऐसे ही है। जब आपने उस थॉट के साथ इतने सारे डाउट्स एंड फियर्स ले लिए तो जिनी को समझ में आ गया यू वॉन्ट दैट डाउट्स मोर, यू वॉन्ट दैट फियर मोर, यू डोंट वॉन्ट दैट जॉब, क्योंकि वो जॉब आपको चाहिए नहीं। आपने अपनी जॉब से फोकस हटाकर उस डाउट्स और फियर पे फोकस कर लिया। इतने लोग होंगे, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल है, नहीं यार 10% चांस है, ऐसा चांस है। माइंड ने प्रोसेस कर दिया, जॉब नहीं, फियर्स एंड डाउट, मोर फियर्स मोर डाउट्स। तो ये मैंने आपको 4 एग्जाम्पल दिए, ऐसे आप हजारों एग्जाम्पल अपनी लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हो। ऑब्जर्व आपको ही करना होगा और उसके बाद एक्शन भी आपको ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हम ना चाहते हुए भी, जिनी को नहीं पता कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, जिनी ये समझ रहा है कि आपको ये चाहिए और आपकी लाइफ में आपको दे देता है। आप बोलते हो यार मैं तो ऐसा नहीं चाहता था, मैं तो वैसा नहीं चाहता था। यस, आप चाहते नहीं थे बट आप अनकॉन्शियसली वो चीज करे जा रहे हो। हम भी वो चीज कर रहे हैं बट आपको चेंज तो होना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं चेंज हुई और आप भी चेंज हो सकते हो। हमें ये चीज ऑब्जर्व करनी होगी कि मेरी लाइफ में अगर मुझे ये चीज नहीं चाहिए तो मैं इस चीज के बारे में क्यों सोच रही हूँ। मैं अपना फोकस उस चीज पे डालूंगी जो मुझे चाहिए अपनी लाइफ में। चेंज करना है हमको, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप माने चाहे ना माने, इस जिनी को आप माने चाहे ना माने, ये हमेशा से हमारे लिए काम करता है। चाहे हम इसे जब जानते थे तब और नहीं जानते तो भी ये हमेशा से काम कर रहा है उसी लॉ ऑफ ग्रेविटी की तरह कि अगर हम कोई भी चीज ऊपर से फेंकेंगे तो वो नीचे की तरफ ही जाएगी। उसी तरीके से ये एक यूनिवर्सल लॉ है और सबके लिए एक ही जैसा काम कर रहा है, किसी के लिए कुछ डिफरेंस नहीं है। इस जिनी को नहीं पता कि तुम अमीर हो गरीब हो, तुम्हारा कौन सा रिलीजन है, तुम कौन सी लैंग्वेज बोलते हो, ये फर्क ही नहीं पड़ता इसको। ये जिनी सबके लिए काम करता है। ये जिनी मैजिकली हमारे लिए काम कर रहा है, मैजिकली। इसलिए लॉजिक मत घुसाइए इसके अंदर। अगर आपको 50,000 रुपए चाहिए, सपोज आपको 50,000 रुपए चाहिए, मत सोचिए कैसे आएंगे, कहां से आएंगे, क्या होगा। आप विश करके देखिए मेरे हाथ में वो 50,000 रुपए है। चलो आपको 50,000 रुपए मुश्किल लग रहा है, हम एक छोटी सी चीज पे चलते हैं, हम एक ड्रेस पे चलते हैं। सपोज आपने एक शोरूम में एक बहुत अच्छी सी ड्रेस देखी, एक बहुत अच्छा सा ब्लेजर देखा है, बहुत अच्छी सी कोई गाउन देखी है, कुछ भी आप मान लो कि आपको वो चाहिए, ठीक है। वो है मान लो 10,000 15,000 की ड्रेस है। आप सोच रहे हो कि यार ये ड्रेस चाहिए मुझे, इतने पैसे क्यों दूं मैं इसके लिए। आप क्या करना है, आपको सिर्फ आपको सोचना है उसके बारे में, ज्यादा टाइम उसके बारे में सोचना है, क्योंकि जिनी सिर्फ इसी चीज पे काम करते हैं कि आप सबसे ज्यादा किस थॉट पे फोकस कर रहे हो, क्या चीज आपके अंदर फीलिंग क्रिएट कर रही है। फीलिंग इज द की। जिस चीज के बारे में भी आप फील कर लोगे ना, वो आपकी लाइफ में आ जाएगा। सबसे ज्यादा जब इंटेंसिटी जो होती है ना फीलिंग की, जिस चीज के बारे में भी आपने अपनी लाइफ में देखा भी होगा, आप किसी चीज के बारे में नेट पे बहुत ज्यादा देख रहे हो, किसी ड्रेस के बारे में बहुत ज्यादा देख रहे हो और आपके पास होता है सेम। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप इसको समझो। आपको वो ड्रेस चाहिए,
आपको उसके पैसे के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना कि वो कितने का है। आपको सिर्फ क्या करना है, फोकस करो उस ड्रेस पे, ठीक है। अब 2 मिनट के लिए आंखें बंद करो और उस ड्रेस को अपने ऊपर पहना हुआ देख लो। आपने वो ड्रेस पहन रखी है, आपके अंदर क्या फीलिंग क्रिएट हो रही है, क्या फीलिंग क्रिएट हो रही है, फील करो। मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ, मैं बहुत हैंडसम लग रहा हूँ, मैं बहुत प्रिटी लग रही हूँ, जो भी फीलिंग क्रिएट करो। वो ड्रेस शोरूम में नहीं है, वो ड्रेस आपकी बॉडी के ऊपर है, वो कैसी लग रहा है, कैसा लग रहा है, सोचो। अब आप अपने घर से बाहर जाते हो उस ड्रेस को पहनकर और किस तरीके से लोग आपको कमेंट कर रहे हैं, यार तू तो बहुत हैंडसम लग रहा है, तू तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। फील करो, थैंक यू यार, थैंक यू बोलो, मन में बोलो थैंक यू। मतलब आपको वो फीलिंग क्रिएट करनी है जो आपको बाद में मिलेगी जब आपके पास वो ड्रेस होगी, बट फीलिंग आज अभी इसी वक्त क्रिएट करनी है। इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी सिंपल। विजुअलाइज कर लो, सोने के पहले विजुअलाइज कर लो इस चीज को। जो भी चीज आपको अपनी लाइफ में चाहिए ना, उसको विजुअलाइज कर लो कि वो आपके पास प्रेजेंट में अभी इसी वक्त है। और जैसे ही आपका प्रोसेस ये ना, पता है 2 मिनट से 5 मिनट, 5 मिनट से 10 मिनट जब आप उसके बारे में पूरी इंटेंसिटी से सोचोगे ना कि ये मेरी है, ऐसा सोचना है आपको। और उस पैसे के बारे में, क्योंकि वो जो पैसा आप उसमें इंक्लूड करोगे ना, तो वो फियर्स और डाउट्स हो जाएंगे कि मैं ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ। पैसे और फियर को हटाकर सिर्फ ये सोचना है कि ये मेरे पास है, और आप देखोगे कि वो आपके पास होगा, वो आपके पास होगा ही होगा। इसको विजुअलाइज करके देख लो। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैजिकली काम करता है, लॉजिक इसमें कोई काम नहीं करता। आप करके देखो, आप करके देखो, लाइफ ऐसी चेंज हो जाएगी ना, सच्ची बता रही हूँ मैं आपको। मेरे साथ हो चुका है, तो मैं आपको इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ आप भी इस चीज़ को एंजॉय कर सको। कॉन्शियसली चीज़ें सोचो, क्या आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, और अगर ये चीज़ गलत है उसको चेंज कर सकते हो आप बहुत ही आसानी से, ठीक है। चेंज करना सीखो। अब अगले सारे वीडियोस में मैं यही बताऊंगी कैसे कैसे करना है। तो आज के लिए